I welcome you all on my YouTube channel Lucky Educational Videos, and today we are going to discuss class 10th English second poem Fire and Ice, written by Robert Frost. Okay, written by Robert Frost. Now let's see the poem. In this poem the poet says that there are two different views of people regarding the end of the world. अब क्या कह रहा है कि जो संसार का अंत होना है रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो पोएट कह रहा है कि टू डिफरेंट व्यूज़ हैं, दो अलग अलग व्यूज़ दिए गए हैं बाय द पीपल। एक कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है ओके उसका एंड किससे होगा, फायर से होगा, और कुछ कह रहे हैं किससे होगा, आइस से होगा। लेट्स सी द पोएम। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब यहाँ पोएट क्या कह रहे हैं कि सम से, जैसे मैंने बताया कि टू डिफरेंट व्यूज ऑफ पीपल, तो कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि जो संसार है उसका अंत किससे होगा, फायर से होगा। सम से इन आइस, और कुछ कह रहे हैं कि आइस से होगा। फायर से जैसे कि जो अर्थ है वो इतने हीट हो जाएगी कि एक दिन क्या है, संसार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और कुछ कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो इतना लो हो जाएगा कि हर जगह सब कुछ क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा और संसार का अंत होगा। ओके, तो कुछ कहते हैं कि क्या होगा, द सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो संसार का अंत है वो फायर से होगा। सम से इन आइस, और कुछ कह रहे हैं कि आइस से होगा। अब आगे पोएट क्या कह रहे हैं, सम फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कि जितना मैंने डिज़ायर को जाना है, मीन्स ये देखा है कि लोगों की जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, वो इतनी बढ़ती जा रही है कि वो जितनी भी लिमिटेशंस हैं वो क्रॉस कर देते हैं उनको पाने के लिए। ओके, तो इसलिए पोएट क्या कह रहा है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कि जितना मैंने डिज़ायर को जाना है, लोगों की बढ़ती हुई इच्छाओं को देखा है, आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ हु फेवर फायर, जो किसको फेवर करते हैं, फायर को। अब यहाँ पर क्या है कि शायद जो डिज़ायर है वो किसके साथ, जो फायर है वो किसके लिए खड़ी है, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, कि फायर क्या है, लोगों की बढ़ती हुई इच्छाएं, कि वो हर चीज़ को क्या है, सिर्फ पाना चाह रहे हैं। एंड फॉर दैट दे डिस्ट्रॉय द नेचर ऑल्सो। ओके, तो नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो यहाँ राइटर ने क्या कहा, वो किसके साथ खड़े हैं, दोज हु फेवर फायर, उन लोगों के साथ जो ये मानते हैं कि संसार का अंत किससे होगा, फायर से होगा। ओके, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश होता है डाई, खत्म होना एक तरह से, और ट्वाइस होता है सेकेंड, टू टाइम एक तरह। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. अब पोएट यहाँ कह रहे हैं कि but if it had to perish twice, perish means end, ठीक है, perish means end। पोएट क्या कह रहे हैं कि अगर संसार का अंत 2 बार होना हुआ, I think आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे लगता है कि जो हेट है लोगों के अंदर, जो जेलसी है, ठीक है, कि जो कोल्डनेस है, फीलिंग्स नहीं है, तो वो भी इक्वली क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड, संसार के अंत के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, मतलब आइस यहाँ पर आइस स्टैंड्स फॉर हेट, हेटर्ड, लोगों के अंदर जो बढ़ती हुई जेलसी है, नफरत है, हेटर्ड है, ठीक है, तो वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, end of world. That's why poet is saying that if the world will perish twice, कि अगर संसार का अंत 2 बार होना हुआ, तो मुझे लगता है कि जो आइस है, लोगों के अंदर बढ़ती हुई नफरत है, वो भी इक्वल रिस्पॉन्सिबल होगी, इक्वल पावर है उसके अंदर भी संसार को अंत करने की। इट ऑल्सो ग्रेट, वो भी उतनी ही इक्वली पावरफुल है। एंड वुड सफाइस, और क्या होगी, सफिशियंट होगी इसके लिए, संसार का अंत करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या है, पोएट ने क्या है, 2 पॉसिबिलिटीज दी हैं फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। द फर्स्ट इज फायर एंड सेकेंड इज आइस।
तो फायर यहाँ पर क्या है, फायर यहाँ पर क्या है, लोगों की बढ़ती हुई इच्छाएं, दे क्रॉस ऑल द लिमिटेशंस टू कंप्लीट देयर टू फुलफिल देयर डिजायर्स। ओके, और नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एक तरह से वॉर हो रही है, तो वो चीज़ें क्या है, वो संसार को एक दिन कहाँ लेकर जाएंगी, अंत की तरफ, वो संसार का अंत कर देंगी। उसी तरह जो आइस है, आइस को भी अगर किससे कंपैरिजन किया गया है, हेट से, ठीक है, हेटर से, लोगों की नफरत से, जेलसी से, तो इससे उसको क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है कि आप जो आइस है वो क्या है, वो लोगों की बढ़ती हुई नफरत है, तो वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, संसार को अंत करने के लिए। तो जो टू पॉसिबिलिटीज हैं वो फायर और आइस है। ओके, तो यहाँ पर ये जो पोएम है बिल्कुल छोटी सी पोएम है और ये कंप्लीट होती है। ठीक है, अब साथ साथ हम इसकी जो राइमिंग स्कीम्स और जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो भी डिस्कस करते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, पोएटिक डिवाइसेस की वीडियो मैंने डाली हुई है, तो आप उसको देख भी सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक सेंड कर दूँगी। तो चलिए पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राइमिंग स्कीम। ओके, अब यहाँ पर है फायर, ओके, फिर है डिज़ायर, अगेन फायर, देन बस यही है और इसमें कोई वर्ड मैच नहीं करा, ट्वाइस, एट नहीं है। तो चलिए इसको हम देते हैं ए ए। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, आइस, आइस के साथ अब दूसरा वर्ड क्या है, ट्वाइस, नेक्स्ट है फिर आइस, वही वर्ड आ गया, फिर आ गया स्पाइस, तो इसको बच्चे हम देते हैं बी। ओके, बी, इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है हेट, नेक्स्ट आता है ग्रेट, तो इसको बच्चे हम देंगे सी। ओके, इसको हमने क्या दिया, सी। ठीक है, तो अब हमारी राइमिंग स्कीम क्या हुई, देखना ध्यान से, ए बी ए, ए बी ए, फिर ए बी सी, फिर बी सी बी, तो ये हमारी क्या है, राइमिंग स्कीम है। ओके, अब पोएटिक डिवाइसेस चेक करते हैं कि कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई इसमें। तो सबसे पहले क्या है, इंजेममेंट है। इंजेममेंट कौन सा है, कि जैसे मैंने आपको बताया है कि जो पोएट है अगर वो फर्स्ट लाइन में कोई भी पंचुएशन मार्क्स यूज़ किए बिना सेकंड लाइन में अगर जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंजेममेंट। ओके, तो यहाँ कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, कोमा नहीं है, कॉलन नहीं, नो नथिंग इज देयर, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इज इंजेममेंट। ओके, सेकंड जो पोएटिक डिवाइसेस है वो क्या है, हमारी एनाफोरा। एनाफोरा क्या होती है, जब आपकी दो लाइनें एक ही वर्ड से शुरू होती है, जैसे यहाँ पर भी क्या है, सम से, और यहाँ भी है सम से, तो यहाँ भी इसी सम से शुरू हुआ, ये भी, तो इसको बोलते हैं बच्चे हम एनाफोरा। ठीक है, एनाफोरा। उसके बाद नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है हमारी एलिट्रेशन, जैसे सम से, एस एस। ओके, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड इन द बिगनिंग, एट द बिगनिंग, तो ये भी क्या है, हमारी एलिट्रेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विल एंड इन फायर, विल एंड इन फायर, तो जो आई साउंड है, जो आई है वो क्या है, वोवल है, और वोवल जो रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड वर्ड्स इन द मिडल और एंड, तो उसको बोलते हैं हम अशोनेंस। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया है, अशोनेंस आ गया है, जब क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड वर्ड्स, तो यहाँ पर आई आई आई, ओके, वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, अशोनेंस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है ये, यस, फेवर फायर। ओके, ये भी हमारा क्या है, एलिट्रेशन, ये भी क्या है, एलिट्रेशन। इज इट क्लियर। तो ये हमारी जो है क्या है, पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं, इंजेममेंट यूज हुआ है, उसके बाद एनाफोरा यूज हुआ है, अशोनेंस यूज हुआ है, और कॉन्सोनेंस यूज हुआ है। कॉन्सोनेंस क्या होता है, कॉन्सोनेंस भी इसमें यूज हुआ है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कॉन्सोनेंस कौन सा यूज हुआ है इसमें।
कॉन्सोनेंस हमारा यूज हुआ है जैसे विद दोज, विद दोज। तो द और द जो साउंड वर्ड है वो क्या है, रेपिटेशन में है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स। ओके, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सोनेंस यूज हुआ है। तो जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई है वो हमारी है कौन सी, इंजेमेंट, एनाफोरा, एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस और असोनेंस। ओके, तो बच्चे ये थी हमारी पोएम। नाउ इट इज कंप्लीटेड। ओके, बाय, टेक केयर।